मैं नंदलाल उपाध्याय, शिक्षक, जनता सहयोग, इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। आज मैं अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। उसको सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। एक आदमी के दो लड़कियाँ थीं। A man had two daughters. उसने पहली का एक माली के साथ था, दूसरी का एक कुम्हार के साथ विवाह कर दिया। He married the first daughter to a gardener and the second daughter to a पोर्टर। कुछ दिनों के बाद वह माली के घर गया। आफ्टर सम टाइम ही वेंट टू द गार्डनर्स हाउस, और उसने अपनी लड़की से पूछा। एंड ही आस्क्ड हिज डॉटर, तुम कैसी हो? हाउ आर यू? बहुत अच्छी हूँ। शी सेड, क्वाइट वेल। मेरी केवल एक प्रार्थना है कि हमारे पेड़ों को सींचने के लिए खूब वर्षा हो। बट माई ओनली प्रेयर इज दैट देयर शुड बी हैवी रेनफॉल फॉर द इरिगेटिंग आवर ट्रीज। फिर वह कुम्हार के घर गया और उसने अपनी दूसरी लड़की से वही प्रश्न किया। देन ही वेंट टू द पोटर्स हाउस एंड पुट द सेम क्वेश्चन टू हिज अदर डॉटर। उसने उत्तर दिया। शी रिप्लाइड, मेरे यहाँ सब कुछ ठीक है। आई हैव एवरीथिंग। केवल यही आशा करती हूँ कि आकाश साफ रहे। ओनली माई डिजायर इज दैट द स्काई शुड रिमेन क्लियर, जिससे हमारे बर्तन पक जाएं। सो दैट आवर पॉट्स मे बी बेक्ड। उसने कहा, ही सेड, तुम चाहती हो कि आकाश साफ रहे। यू वांट टू क्लियर स्काई, और तुम्हारी बहन वर्षा। व्हाइल योर सिस्टर रेन। तो बताओ कि मैं क्या प्रार्थना करूं। देन टेल मी व्हाट शुड आई प्रे फॉर। दूसरी एक्सरसाइज। महात्मा गांधी अपने समय के सबसे महान पुरुष थे। महात्मा गांधी was the greatest man of his time. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। He was born at Porbandar in Gujarat on 2 October 1869. उनके पिता एक रियायत के मंत्री थे। His father was the Diwan of a state, और उनकी माता एक आदर्श स्त्री थी। एंड हिज मदर was an ideal woman. भारत में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन इन इंडिया, he went to England
to study law. वहाँ वे बैरिस्टर बनकर वापस आने के बाद उन्होंने आरंभ में दक्षिण अफ्रीका में वकालत प्रारंभ की. After returning from there, he as a barrister, in the beginning, he started his practice in South Africa. परंतु शीघ्र ही वहाँ रहने वाले भारतीयों की दीन दशा सुधारने के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया. But soon he started Satyagraha movement to improve the pitiable condition of Indian shelters there. गांधी जी स्मटस समझौता हो जाने पर वे वहाँ से भारत लौट आए. After finalizing Gandhi-Isthmus Pact, he came back to India from there. भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा को ही सर्वोत्तम हथियार माना. He considered truth and non-violence as the best weapons for achieving India's freedom. उन्होंने असहयोग तथा सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए. He started non-cooperation and सत्याग्रह मूवमेंट. अंत में सत्य और अहिंसा की विजय हुई. At last truth and non-violence were victorious. और ब्रिटिश साम्राज्य को हार स्वीकार करनी पड़ी. And British empires had to admit defeat. भारत 1947 को स्वतंत्र हुआ. भारत इंडिया became free in 1947. बस आज यहीं तक. दूसरे दिन दूसरा पैराग्राफ बताया जाएगा. धन्यवाद.